हाँ, तो हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें से एक टॉपिक है जो यूनिट 5 का है, जिसका नाम है ड्रग यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा कि भाई एनेस्थीसिया होता क्या है। तो देखो, एनेस्थीसिया का जो मेन पर्पस है वो डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो पहला पर्पस क्या है कि उसमें जो है कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड बिफोर द सर्जरी, यानी सर्जरी के पहले वो कौन सी ड्रग देंगे, दैट इज़ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, और फिर उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द सर्जरी, जब सर्जरी होगी तो तब वो किस टाइप का ड्रग देंगे, और फिर उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर सर्जरी। तो ये तीन चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए एक एनेस्थीसिया बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि एक लाइन जो है ना, द 3 कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक टू द कॉमन एम ऑफ मेकिंग एनेस्थीसिया सेफ। तो ये जो 3 चीज़ें, जैसे कि अभी हमने देखे कि सर्जरी के पहले उनको क्या देना पड़ेगा, कौन से ड्रग देने पड़ेंगे, जब सर्जरी चल रही है उस समय कौन से ड्रग देने हैं, उसके बाद जो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वो किस टाइप का ड्रग देंगे। तो ये बड़े चैलेंजेस को फेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है ड्यूरिंग द सर्जरी। तो उसमें कैसा है कि ये तीनों एम को कंप्लीट करने के लिए वो, ताकि उस पेशेंट के लिए वो एनेस्थीसिया सेफ रहे। एक और बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर गलती से ये चीज़ अगर ओवरडोज में चली गई तो उसका मतलब पेशेंट जो है वो डायरेक्टली कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद एंड कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, ठीक है, टू डू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए एनेस्थीसिया को बहुत प्रॉपरली दिया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर यूज। तो जब सर्जरी होती है तो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, मेडिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो मेन कैसे कैसे इंडिकेशन होता है, जैसे कि पहले इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया लगाना, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया का यानी अपनी डोजिंग फॉर्म में आ गया, जब वो अपनी हाफ लाइफ पीरियड में आ गया, यानी कि मतलब प्लाज्मा में आ गया, तो प्लाज्मा के आने के बाद हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, यानी उस मसल को आप कहाँ तक और कितना, ठीक है, क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो एनेस्थीसिया इज़ इंड्यूस बाय इंट्रावेनस। तो हमेशा ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया जो है वो इंट्रावेनसली दी जाती है। ठीक है, और विच प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। तो उसका मतलब अनकॉन्शियसनेस स्मूथली विद इन 15 to 20 सेकेंड। तो कैन यू बिलीव कि 15 से 20 सेकेंड के अंदर, ठीक है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, एज सुन एज द ड्रग रीच द ब्रेन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब जिस साइड से लगाया 15 से 20 मिनट के अंदर वो कहाँ पर, ब्रेन तक पहुँच जाएगा, और ब्रेन तक पहुँचने के बाद वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। सो दिस मोड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, obviate the unpleasant experience patient during the stage 1 and 2, which is quickly pass over and the patient reaches the stage of surgical anesthesia। तो इसके अपने अपने स्टेजेस होते हैं जो आप थोड़ा सा कोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जैसे वो पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 2 में चले गया तो उसका मतलब समझ जाना कि उसको क्या हो गया, सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए सारा एनेस्थीसिया के ऊपर में बात करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 5 जो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसमें सबसे पहले अभी हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया की। और जनरल एनेस्थीसिया में, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से देखो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशन एनेस्थेटिक में सबसे पहले जो ड्रग है हेलोथेन के बारे में देखेंगे। मेन कैसा है कि आप इसका स्ट्रक्चर समझ लो, बाकी बहुत आसान है ये।
इनहेलेशन एनेस्थेटिक देखेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट देखेंगे, बारबिचुरेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताई है, फिर भी डिस्कस करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसोशिएटिव एनेस्थेशिया जो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे जो मैं है इनहेलेशन एनेस्थेटिक, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बारबिचुरेट एंड डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला अभी हम लोग देखेंगे जनरल एनेस्थेशिया में हेलोथेन। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे ईथेन की स्ट्रक्चर पे जाओ, 2 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बोले तो ईथेन, ईथेन में से तीनों हाइड्रोजन निकाल के 3 फ्लोरीन लगा दो एक कार्बन पे, और फिर इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन लगा दो, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोथेन। क्या बोलेंगे, हेलोथेन, ठीक है। इसका भी जो सिंथेसिस है ना बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं। इसमें से हमने 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन हटा के हमने Cl लगा दी, और इसमें से हमने क्या कर दिया कि 1 हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दी, ठीक है। तो इस